सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम का मामला पटना हाई कोर्ट में है। केस नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और केस किसने किया उसका नाम भी आप देख रहे हैं, किस पर केस किया गया, ये सब डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। 15 मई 2023 को केस की सुनवाई थी। उसके बाद सुनवाई की तारीख 16 मई 2023 रखी गई, फिर 17 मई, फिर 18 मई, फिर 19 मई। अब इस केस की सुनवाई 19 जून 2023 को होगी। 19 जून 2023 को इस केस की सुनवाई होगी। अगली सुनवाई की तारीख 19 जून 2023 रखी गई है। सहायक उर्दू अनुवादक के जो कैंडिडेट हैं वो दो तरह के हैं। एक वो जिनके साथ एनसीएल का मामला है, एक वो जिनके साथ एनसीएल का मामला नहीं है। वो अभ्यर्थी, वो उम्मीदवार जिनके साथ एनसीएल का मामला नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो हम सबको मानना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ज़ाती तौर पर आपके सामने एक बात रखता हूँ कि अगर इसी तरीके से आप लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे और इसके लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे तो इसमें ताख़ीर और भी होगी, और जितनी जल्द इसके लिए आप गौर व फिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे तो इतनी जल्दी आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी और आपकी बहाली इतनी ही जल्दी होगी। हम सब को मिल के कोई कदम उठाना है, ऐसा कदम कि जिसकी वजह से तमाम लोगों का भला हो और तमाम लोगों को फ़ायदा हो। सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार यूट्यूब में कोई लिंक शेयर करे और हम जूम के ज़रिए हम मीटिंग कर सकते हैं, हम एक दूसरे के सामने अपनी बात रख सकते हैं और बाहमी मशवरे, आपसी मशवरे के बाद जिस बात पर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएंगे उस बात पर अमल करेंगे, और अमल करने का नतीजा ये होगा कि हम लोगों को कामयाबी मिलेगी और हम लोगों के हाथ में बहुत जल्द इंशाअल्लाह जॉइंट लेटर होगा अगर हम ऐसा करेंगे। कोई भी लड़का आगे बढ़े, सब उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तमाम लोग, तमाम उम्मीदवार इस कदर टूट चुके हैं, इस कदर मजबूर हैं कि अगर कोई भी शख्स आगे बढ़ जाए तो उसका साथ देने के लिए सब तैयार हैं। और वो अभ्यर्थी जिनके साथ एनसीएल का मामला है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब कोई बहाली आती है तो उसके कुछ उसूल होते हैं, उसके कुछ शराइत होते हैं, उन शर्तों की बुनियाद पर नौकरी होती है। यह सहायक उर्दू अनुवादक का विज्ञापन है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। साफ तौर से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसलिंग के समय, साफ तरीके से लिख रहे हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं। उन्हें काउंसलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 वर्ष के अंदर का निर्गत क्रीमी लेयर एक वर्ष के अंदर का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आयोग को एनसीएल जो है वो
2019 کا چاہیے، صاف طریقے سے لکھا ہوا۔ پھر آپ جو ہے آیوگ جو ہے اس بات سے کیسے پیچھے ہٹ جائے گا، اور آپ جو ہے کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کی بحالی نہیں ہو رہی ہے۔ جب صاف طریقے سے لکھ دیا تو اس کو NCL جو ہے اسی وقت کا چاہیے۔ خیر بہرحال ہم تو دعا کریں گے سب کے لیے کہ سب کی بے روزگاری دور ہو، آمین۔